आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव सीरीज यानी कि नियंत्रण और समन्वय का पार्ट नंबर 1। तो आइए हम आज का देखते हैं क्वेश्चन। हार्मोन स्रावित होता है, कार्डियक हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो किससे स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, हम फिर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, कार्डियक ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है तो किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से पनपता है। ठीक, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है मेरा का। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? कार्डियक थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो मेरा थायराइड में होता है। कहाँ होता है? तो थायराइड में होता है। ठीक, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। मानव में डायलिसिस थैली है, कार्डियक मानव में डायलिसिस थैली है, कौन सा है? तो नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन है। यानी डायलिसिस थैली हमारे अंदर कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन होती है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कह रहे हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? ठीक, तो कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो कौन सा? तो इथाइलिन में उपयोग किया जाता है। कौन? इथाइलिन, जो कि फल को पकाने में उपयोग किया जाता है। किसका? तो इथाइलिन का। ठीक, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है, कह रहे हैं कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ग्राही कहलाती है। ठीक, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन होती है? तो अग्न्याशय होती है। कौन सी होती है? तो अग्न्याशय होती है। ठीक, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? और ये कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो कौन होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? तो एड्रिनल होती है। ठीक, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, कड़े के जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, कौन है? तो श्रवण ग्राही है। कौन है? तो श्रवण ग्राही। ठीक, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, कड़े के वृक्क के ऊपर स्थित है जो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो वो कौन सी है? तो आपका अधिवृक्क है। कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, कड़े के अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। तो अधिकतर पादप नियंत्रण किससे उत्पन्न होते हैं? तो किससे होते हैं? तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर देखेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन है। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो बीज रहित फलों के बनने को हम क्या कहते हैं? तो अग्र प्रभाविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता कहते हैं। फिर हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन है। कौन सा है? एस्ट्रोजन नहीं, सॉरी एस्ट्रोजन नहीं है, बल्कि इसका कौन सा है? साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन है, जो कि पादप हार्मोन है। ओके, फिर देखेंगे 70 नंबर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? करें कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? यानी कि सिनेटिक द्राड़, यानी कि जिसे हम सिनेप्स भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनेटिक द्राड़ भी कहते हैं। यानी कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान जो होता है ना, तंत्रिका कोशिका के माध्यम, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सिनेटिक द्राड़ बोलते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो उपरोक्त सभी के लिए। किसे? जिसे सोचने के लिए भी मस्तिष्क का काम होता है, सोचना भी, हृदय का स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, यानी कि हमारे पूरे शरीर का संचालन कहें तो कहाँ से होता है? तो मस्तिष्क का, यानी कि सभी, यानी कहे तो पाठ पुर्जाओं का यानी यहीं पर होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। पूरा शरीर का नियंत्रण ही, हमारे शरीर का नियंत्रण कौन करता है? तो मस्तिष्क करता है। ठीक है, तो फिर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? करें कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो किस प्रकार का पाया जाता है? तो आपका उपयुक्त दोनों, यानी कि आपका हो जाएगा रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो उपयुक्त दोनों। तंत्रिक यानी कि आपका कौन कौन? तो आपका कहे तो हो जाएगा आपका एक रासायनिक समन्वय और एक हो जाएगा आपका तंत्रिका समन्वय हो जाएगा। ठीक, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। ठीक, थैंक यू। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 20 नंबर है। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? कह रहे हैं कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है?
तो 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? करेंगे प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो आपका मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? करेंगे शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है प्रधान नियंत्रण ग्रंथि। किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। फिर देखेंगे 23 नंबर अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ होती है? करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ होती है? तो आपका नलिका विहीन में होती है। कहाँ होती है? नलिका विहीन में होती है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? करें कि थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है? तो आपका यानी कि ऑटू वामता और ऑटू अल्प क्रियता और मिक्सी डीमा कहलाता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? करें कि अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो कौन सा? इंसुलिन और यानी ग्लूकागॉन दोनों होती हैं। कौन होती हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों होती हैं, यानी अग्न्याशय द्वारा हार्मोन स्रावित होती है। फिर देखेंगे 27 नंबर है पतियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? करें कि पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो किसके कारण होता है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। एब्सिसिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर देखेंगे हम 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 28 नंबर क्या है? तो स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? कह रहे हैं कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा की किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो किस क्रिया विधि द्वारा की जाती है? तो यानी कि पुनर्भरण द्वारा की जाती है। किसी द्वारा? पुनर्भरण के द्वारा। ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 29 नंबर की जड़ का अधोगामी वृद्धि है। करे की जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है? तो यानी कि गुरुत्वानुवर्तन है। क्या है? गुरुत्वानुवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो 30 नंबर आज का क्वेश्चन है कौन? पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क हैं। करेक्ट, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क हैं। तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।